हेलो एंड वेलकम टू लव लाइट बाय दीपमाला। तो ये है मेरा पूर्णिमा के दिन का व्लॉग, देव दीपावली के दिन का व्लॉग। देव दीपावली वो दीपावली होती है जिस दिन देवता खुद दीपावली मनाते हैं। तो उस दिन का महत्व जो है मेन दीपावली से भी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए उस दिन दिए लगाना और किस तरह से पूजा पाठ की जाती है वो सभी मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम जो है गंगा जी का दीपदान कर रहे हैं। तो अगर आपके पास में आपके आसपास कोई भी नदी है, गंगा, यमुना, नर्मदा कोई भी है, तो आप वहाँ जाकर दीपदान कर दीजिए। लेकिन अगर नहीं है, बहुत सारी जगहों पर मेट्रो सिटीज़ में नहीं होती है या फिर बहुत दूर होती है, तो फिर यही होता है कि अगर वो नहीं है तो आप इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक चौकी ली है, उसके ऊपर डाले हैं कुछ अक्षत के दाने। फिर लिया है मैंने एक स्टील का बड़ा सा जो है डोंगा और उसके बाद मैंने उसमें डाला है गंगा जल। गंगा जल के बाद में नॉर्मल जल, पहले हमेशा गंगा जल डाला जाता है फिर नॉर्मल जल, और उसके बाद जो है नॉर्मल जल फिल करने के बाद मैंने यहाँ पर पत्ते लिए हैं कि आप डायरेक्टली दीपक डालेंगे जो है लगाएंगे गंगा जल में तो वो नीचे डिप हो जाएंगे। और ये गंगा नदी में या किसी भी नदी के पानी में भी होता है कि हम मिट्टी के दीपक का चूँकि भार ज़्यादा होता है तो इस तरह से ही दीपदान करते हैं। तो मैंने बिल्कुल उसी तरह से दीपदान यहाँ पर घर में किया है और जो पुण्य आपको वहाँ पर नदी पर जाकर दीपदान का मिलता है वही पुण्य आपको इस तरह से घर पर अगर आप दीपदान करते हैं तब भी मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने जो है पूज लिया है अपने दीपकों को और तिल डाला है मैंने। तिल डालने से दीपक में प्रॉस्पेरिटी आती है घर में और इसका बहुत अच्छा जो है पॉजिटिव फल हमें मिलते हैं, क्योंकि दीपक के साथ जब तिल जलते हैं तो उससे बहुत ही अच्छी एनर्जीज उत्पन्न होती हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने फूल डाल दिए हैं गंगा जल में और इसके बाद मैंने उस डोंगर को भी गंगा नदी मानकर और घाट मानकर पूज दिया है। अगर आप मानेंगे तो जहाँ आप मानेंगे वहाँ देवता हैं, वहाँ भगवान हैं और वहाँ गंगा जी है। तो यही मानते हुए दिल में वही भाव रखते हुए सेम टू सेम आप पूजा कीजिए, आपको वही आनंद और वही सुख प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से जो है अपने दियों को प्रज्वलित करके और यहाँ पर पत्तों को जो है मैंने गंगा जल के ऊपर रख दिया है, माता रानी से हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया है और जो है उसके बाद मैंने यहाँ फूल भी चढ़ा दिए हैं दीपकों के ऊपर। और अब जो है इस तरह से हमारा गंगा दीपदान संपन्न हुआ है और अब मैंने हाथ जोड़कर आशीर्वाद ले लिया है, भूल चूक की क्षमा मांग ली है, क्योंकि हम हैं तो आखिर उनके बच्चे ही। कोई भी चीज़ अगर गलती हुई हो तो माफ़ कर दें भगवान, तो इसलिए हमेशा पूजा में ये किया जाता है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और सच मानिए इस तरह से करने पर सेम वही सुख, दिल को वही सुकून जो हम गंगा नदी में जाकर या किसी भी नदी में जाकर दीपदान करते हैं, और जब आपके दिल में वो सुकून है तो इसका मतलब ये है कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा। फिर इसके बाद मैं कर रही हूँ 365 बाती के दीपदान जो है तुलसी के समक्ष। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले एक प्लेट ली, उस पर जो है स्वास्तिक बनाकर फूल चढ़ाकर मैंने एक दिया लिया। ये वही दिया है जो हमने लक्ष्मी जी के में जो घी का दिया लगता है वो वाला ये दिया है। और डायरेक्टली प्लेट पर रखेंगे तो प्लेट जल जाएगी क्योंकि ये बहुत तेज चलता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि इसको एक दिए के ऊपर रखिए। तो यहाँ पर मैंने दिए के ऊपर नारियल को रख दिया है। नारियल में 365 बाती का दीपदान किया जाता है। आप पूरी पूनम के दौरान कभी भी कर सकते हैं और या तो फिर आप इस दिन कर सकते हैं, देव दीपावली के दौरान के दिन, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मैंने 365 बाती गिन कर ले ली है। आप इसकी जगह आप मोली भी ले सकते हैं। आप देख लीजिए आपके मोली में कितने धागे हैं, 5 है, 7 है, 10 है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिवाइड करके और उतनी बार आप उसका फेरा और लगाकर और बाती बना लीजिए। जो मैंने मंदिर में लगाया था वो मोली वाला इसी तरह से लगाया था, और ये जो घर में लगाया तो ये मैंने इस तरह से लगाया है। तो यहाँ पर मैंने दीपक की पूजा कर ली है। इसमें तिल, कुमकुम, लौंग ये सारी चीज़ों को डाल दिया है और दीपक जला लिया है। काला तिल, सफ़ेद तिल दोनों ही डाल दिए हैं। आपके पास अगर एक भी अवेलेबल है तो काफ़ी है। और उसके बाद मैंने फूल वगैरह भी अर्पित कर दिए हैं। अब ये दीपदान करेंगे हम तुलसी माता को। आज के दिन बहुत महत्व होता है तुलसी माता को इस तरह से दीपदान करने का। तो इससे जो है भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और वैसे भी विष्णु जी का ये दिन है, विष्णु जी इस दिन अपनी निंद्रा से जागते हैं और विष्णु जी को तुलसी जी अति प्रिय हैं। तो हम तुलसी माता की जितनी सेवा करते हैं विष्णु भगवान उतने खुश होते हैं, और विष्णु भगवान जब खुश होते हैं तो लक्ष्मी माता तो खुश होती ही हैं।
तो इस तरह से जो है मैंने दीपदान किया, तुलसी माता की आरती उतारी ओम भगवते वासुदेव नमः कहते हुए, और उसके बाद जो है ये दीपक तुलसी माता के सामने लगा दिया। हमेशा जो दिया होता है मैं बिल्कुल तुलसी माता के पास लगाती हूँ, वहीं ऊपर, लेकिन ये नीचे लगाया है क्योंकि इसकी आंच बहुत तेज, जो अग्नि होती है वो बहुत तेज प्रज्वलित होती है, और तुलसी माता के पत्ते जलने नहीं चाहिए, वो हर्ट नहीं होने चाहिए, तो इसलिए दीपक को मैंने दूर लगाया है। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पर घर के लिए दिए तैयार कर रही हूँ, पूरे घर में दिए लगेंगे तो मैं वो दिए तैयार कर ले रही हूँ। और इसके साथ साथ आपके घर में अगर सूखी तुलसी जी हैं, तुलसी की लकड़ियाँ हैं, तो वो दीपदान भी कार्तिक माह में बहुत ही शुभ होता है। तुलसी की लकड़ियों का दीपदान वो मैंने कार्तिक में किया है और आज मैं पूनम के दिन भी कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं दिए तैयार कर रही हूँ। तो आप 5, 7, 11 ऐसे कुछ भी तुलसी की लकड़ियाँ ले सकते हैं और उनको मोली से लपेट कर और घी में डिप करके दिए में लगा दीजिए। तो एक दिया मैं लगाऊंगी विष्णु जी के सामने, उन्हें बहुत प्रिय है। एक दिया मैं लगाऊंगी घर की जो एक और तुलसी है, क्योंकि उस तुलसी में मैंने ये दीपदान कर दिया है। और इस तरह से तुलसी जी की लकड़ियों का दीपदान तुलसी में आज के दिन करना या कार्तिक में करना बहुत शुभ होता है वहाँ। और एक दीपदान मैं अपने कॉलोनी के मंदिर जाने वाली हूँ तो वहाँ पर करूँगी। तो मैंने सारे दिए घर के लिए लगा दिए हैं, दीपकों को पूज दिया है। सारे दियों में मैंने कुमकुम, हल्दी और जो है तिल वो कर दिया है, फूल चढ़ा दिए हैं, मैंने दीपकों की पूजा कर ली है। और इस समय चूंकि अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है ठंडों में, तो मैंने बहुत जल्दी ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना था। तो मैंने ये सब कुछ तैयार कर दिया और सारा कुछ हो गया। इसके बाद में सारी तैयारी करके फटाफट से मैं जाकर आई मंदिर, क्योंकि घर को सूना नहीं छोड़ते हैं दिए लगाने के बाद इस तरह से। तो मैंने जो है फटाफट से घर के दिए बाद में लगाए, पहले तुलसी का दिया भी लगा दिया, मंदिर का दिया लगा दिया, पूजा पाठ कर दी। केवल जो घर में रखने वाले दिए हैं वो रह गए थे मंदिर जाने से पहले। तो मैंने जो आपको बताया कि तुलसी की लकड़ियों का दिया मैंने लगाया तुलसी जी में, तो यहाँ पर एक और तुलसी है। बच्चों का हाथ बहुत ऊपर तक नहीं पहुँचता है और मैंने बच्चों को नियम किया हुआ है कि बच्चे रोज़ सुबह उठकर नहाकर, स्कूल जाने से पहले नहाकर स्नान करके और फिर तुलसी जी में जो है जल चढ़ाते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, मंदिर में शिव जी को जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। तो उनके लिए मुझे एक तुलसी नीचे रखनी पड़ती है थोड़ा सा, जो उनके हाथ में आए, वो जल चढ़ा पाए, तो वो वही तुलसी थी। फिर मैंने दरवाजे पर दीपदान किया जो कि बहुत ज़रूरी है। और कुछ इस तरह का लग रहा है हमारा खूबसूरत सा एंट्रेंस। और मैंने बनाई है ये खूबसूरत रंगोलियाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी दीपावली होती है उसी तरह से देव दीपावली का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इस दिन स्वयं भगवान दीपावली मनाते हैं। तो मैंने दरवाजे पे दीपक लगा दिए, तुलसी जी में लगा दिए। सब कुछ करने के बाद अब मैं अपने मंदिर में दिया लगा रही हूँ और पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पर भी मैंने तुलसी की लकड़ी का दिया लगाया है, कान्हा जी के सामने, विष्णु जी के सामने। और लक्ष्मी जी को, विष्णु जी को जो है इस तरह से अपराजिता के फूल बहुत ज़्यादा पसंद है और आज के दिन इनका बहुत महत्व होता है, तो मैंने वो भी लगाया। मैंने खुशबू लगाई। जिस तरह हम दीपावली पे लक्ष्मी जी की, यहाँ पर एक छोटी सी जो है तांबे की लक्ष्मी जी रखी हुई हैं जो कि आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी, तो मैं उन्हीं की पूजा यहाँ पर कर रही थी। और कुछ इस तरह से हमारा मंदिर लग रहा है खूबसूरत, दीपावली के दिन जगमग कर रहा है, देव दीपावली के दिन। और फिर मैंने तुलसी की लकड़ी वाले दिए से ही भगवान जी की आरती की और भगवान जी की आरती करके आज की इस दीपावली को सेलिब्रेट किया। और ये जो दिन होते हैं, चाहे वो वाली दीपावली हो, मेन दीपावली या देव दीपावली हो, इस दिन पूजा पाठ का बहुत महत्व होता है। हाँ, पटाखे जलाना, मौज मस्ती करना वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले पूजा का महत्व होता है, क्योंकि ये जो दिन होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं पूजा पाठ की दृष्टि से। तो हमें वो बहुत ही विधि विधान से, विधि पूर्वक करना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ और ऐसा मैं करती भी हूँ। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी सुनाई दे सकती है क्योंकि गला अभी मेरा ठीक नहीं है, तो वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर मैंने अपने घर के मंदिर की आरती करके दरवाजे की आरती की, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आप अपने दरवाजे के अंदर और बाहर की तरफ से दिया ज़रूर दिखाएं। फिर हम आ गए मंदिर में मैंने की पूजा, सभी जगह लगाया दिया। हनुमान जी के मंदिर में दिया लगाया, हनुमान जी को मैं भाई मानती हूँ, तो हर कोई भी
त्यौहार हो मैं मंदिर ज़रूर आती हूँ और दिया लगाती हूँ। तो इस तरह से वहाँ दिया लगाया, शिवलिंग के पास दिया लगाया, शिव जी के पास, शिव परिवार के पास, और विष्णु लक्ष्मी जी भी हैं मंदिर में, सभी देवी देवता हैं वैसे इस मंदिर में। तो मैंने सभी के पास, सरस्वती जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सभी के पास दिया लगाया। आज के दिन इन दियों को लगाने का बहुत ज़्यादा महत्व है, इन दीपदान को करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। और मैंने यहाँ पर भी तुलसी की लकड़ी का दीपदान जो है भगवान के समक्ष, भगवान के सामने किया। यहाँ पर पीपल का पेड़ भी है, मैंने पीपल के पेड़ में भी 365 बाती का दिया लगाया और फेरियाँ लगाई। और जितने भी जो भी शुभ वृक्ष होते हैं, जैसे कि मंदिर में भी तुलसी है, केला है, और इसके अलावा शमी पत्र है, तो मैंने सारे ही 5 तरह के वृक्षों में, जो भी शुभ वृक्ष होते हैं, तो मंदिर में आकर 5 तरह के शुभ वृक्षों में दिया लगाया, जो कि मैं अपनी टेरेस पर जाकर भी लगा आई थी। हमारी टेरेस पे भी जो है आम का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, शमी पत्र है और बेलपत्र है, केले का पेड़ है। तो सारे ही शुभ पौधे करीब करीब हमारी टेरेस पर भी हैं, तो वहाँ भी जाकर मैं दीपदान कराई थी। फिर हम जल्दी से घर आ गए क्योंकि पूजा अभी और बाकी थी, और जबकि मैंने काफ़ी जल्दी पूजा शुरू कर दी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ठंडों में जो है जल्दी ही अंधेरा हो जाता है, तो मैंने जल्दी पूजा शुरू कर दी थी। फिर मैंने अपनी डेली का पूजन किया है। जो है डेली का पूजन करना किसी भी त्योहार पे वैसे तो हर शुक्रवार को करना चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते, आप रोज़ कर सकते हैं, रोज़ कीजिए, बहुत अच्छा होता है। हर शुक्रवार को कीजिए, और आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो त्योहारों पे तो ज़रूर कीजिए। लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में प्रवेश करती हैं, और ये बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से जो है दरवाजे पर गंगा जल से साफ कर और गंगा जल छिड़क कर, फिर इस तरह से हल्दी का लेपन करके और स्वास्तिक बनाकर, फूल चढ़ाकर, और जो है अक्षत चढ़ाकर, और फिर यहाँ पर दीपदान किया जाता है। धूप बत्ती लगाई जाती है, खुशबू लगाई जाती है, इत्र लगाई जाती है, क्योंकि लक्ष्मी माता को जो है भगवान जी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है खुशबू, और इससे वो घर में अपना पूरा आशीर्वाद देते हैं और घर में प्रवेश करते हैं। और इसके साथ साथ नेगेटिव एनर्जी हमारे दरवाजे के आसपास भी नहीं भटकती है, अंदर आना तो दूर की बात है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से हमारा घर फुलफिल रहता है, और ऐसा होता है, ये मेरा अटूट विश्वास है। मैं हमेशा ये करती हूँ, और मजाल है कि आपको कभी घर में नेगेटिविटी फील हो जाए, नहीं होती है बिल्कुल भी। आपका घर फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी होता है। फिर मैंने अपने पूरे घर में घूम घूम कर जो है दिए लगा दिए, और इतना ज़्यादा कि आप देख रहे हैं कि लगाते लगाते ही दिए गर्म हो गए थे। तो इस तरह से मैंने जल्दी जल्दी फटाफट से घर में चलते हुए सारे कमरों में, सारी बालकनी में, टेरेस पे सभी दूर दिए लगाए, क्योंकि मैं जितने में लगा रही थी सारी दूर दिए, इतने में जो है दिए काफ़ी गर्म हो चुके थे, तो उनको रखने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। हालांकि मैं आधे आधे ही दिए जला रही थी कि अगर पूरे में साथ में जलाती हूँ तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो देव दीपावली पे भी इसी तरह दिए लगाए जाते हैं, जैसे दीपावली पे पूरे घर को रोशन किया जाता है, पूरे घर को। तो वैसे ही मैंने पूरे घर को रोशन किया। और मैंने आपको अभी बताया था कि हमारी टेरेस पर सभी तरह के शुभ पौधे हैं, जैसे केले का पौधा, बेलपत्र का पौधा, आंवला, आम, सभी तरह के अच्छे पौधे जो है शुभ हमारे घर में हैं। तो उनमें दिया लगाना बहुत ही शुभ होता है। और मैं शाम को भी अपनी छत पर जाकर जब मंदिर में दिए लगाती हूँ तो मैं शाम को भी लगा आती हूँ, वो बहुत अच्छा होता है। इन शुभ पौधों में अगर दिए लगाए जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। फिर इसके बाद ये देखिए दीपावली की रौनक, देव दीपावली पे सभी दूर लाइट से चमचमा रहा है, बहुत सारे लोग पटाखे चला रहे हैं। तो इस तरह से आकाश चमचमा रहा है। और ये है पूनम का चांद, पूर्णिमा का चांद, जो कि पूरा का पूरा और बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये है अपराजिता का पौधा। अपराजिता के पौधे में भी दिया लगाना बहुत ही शुभ होता है। और इस दिन मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा भी की थी खुद से। पूनम पर अगर आप सत्यनारायण भगवान जी की कथा करते हैं, आप पंडित बुलवा कर सकते हैं, नहीं टाइम है आप खुद से कर सकते हैं। बहुत अच्छे शुभ परिणाम होते हैं इनके। वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे घर पर खुद से कथा की है। तब तक के लिए वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट करके बताइए।